ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले जियान ने जो कांड किया था क्वीन मेडुसा के साथ, जिस वजह से क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट हो गई और इस वजह से अब क्वीन मेडुसा के बेबी भी होगा। तो आज हम उस बेबी के बारे में बात करने वाले कि जियान उससे फर्स्ट टाइम कब मिलेगा और वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और साथ ही पूरे बैटल थ्रू द हेवन के अंदर सिर्फ इकलौती वो ही है जो जियान को सरपास कर सकती है, और वो क्यों कर सकती है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही स्नेक एल्ट्रॉन ने जियान को बताया था उसे अपनी बेटी को पावरफुल बनाना है, उसके लिए उसे 3 सीक्रेट तरीके की मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक टीयर 5 की पिल होगी, एक टीयर 6 की और एक टीयर 7 की। तो उसे कब बनाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते और आप लोगों को बताते सब चीज एकदम डिटेल में। तो स्टार्टिंग करते पिल से। तो जियान और जिया और लिटिल फिग डॉक्टर वापस पहुंच जाते हैं जीनन एकेडमी, जहाँ पर जियान उसी ट्विन टावर के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर होता है, जहाँ पर जियान अपने लिए कुछ रिफाइन कर होता है। तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कैसे कांड किया था क्वीन मेडुसा का, और इसलिए उसे बाप बनना। इस वजह से उसने जो प्रॉमिस किया था एक टीयर 7 की पिल को देने का, उसे रिफाइन करना है। तो जियान उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और गीली को सब कुछ बता देता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, जिसके लिए उसे चाहिए थे 73 इंग्रेडिएंट उस पिल को रिफाइन करने के लिए। और जब जियान ये बात सभी को बताते तो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जियान अभी के लिए टीयर 6 का एल्केमिस्ट है और जियान को रिफाइन करनी है एक टीयर 7 की पिल, और वो कोई मामूली टीयर 7 की पिल नहीं है, वो हाई लेवल की टीयर 7 की पिल है, जिसे रिफाइन करते करते बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इस वजह से सभी लोग जियान को मना करने लगते, खासकर लिटिल फेरी डॉक्टर, क्योंकि कुछ दिन पहले जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच में 18+ वाला काम हुआ है। समझदार के लिए इशारा काफी है, और जियान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेबी के लिए इससे भी बड़ा रिस्क ले सकता हूँ। और फिर वो इनर एकेडमी के अंदर इतिहास रचता है टीयर 7 की पिल को रिफाइन करके, जिसमें जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जियान अभी के लिए एक डाउन वांग का ही वॉरियर है। और फिर वो पिल क्वीन मेडुसा को दी जाती है और उसे ट्रेनिंग की जाती है उसकी बेबी की, और ये सब क्वीन मेडुसा के पेट के अंदर ही होता है। और इसी के साथ जो जियान का ये वाला जो चैप्टर होता है वो काफी टाइम तक बंद पड़ा रहता है। जियान डाउन वांग से डाउ जोंग पे पहुंच जाता है, वो भी 9 स्टार पर, और फिर जियान मास्टर को वोलुप सोल से बचाता है, पर लास्ट में जियान की एक पंच पड़ता है, जिस वजह से जियान की हालत होती है वो ऑलमोस्ट मरने जैसी हो जाती है। और इस वजह से जियान 1 साल तक बेहोश पड़ा रहता है। और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा थी वो जियान का इंतजार कर रही होती है जिमा एम्पायर के अंदर, क्योंकि जियान उससे प्रॉमिस करके आया था कि वो बहुत ही जल्दी उससे मिलने के लिए आएगा। पर जियान को गए हुए 5 से 6 साल बीत चुके हैं और जियान का कोई भी अता पता नहीं है। और इसी वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपने पैलेस की बालकनी पे खड़ी हुई चांद को देख रही होती है और गुस्से से बोल रही होती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी आओगे, पर तुम्हें अब 5 से 6 साल बीत चुके। अगर तुमने और भी इधर डिले किया ना, मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके ना पूरे जंगल में फेंक दूंगी। पर तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती और बोलती, मम्मा क्या तुम पापा के बारे में सोच रही हो? जैसे क्वीन मेडुसा पीछे देखती जहाँ पर एक छोटी सी लड़की हवा में फ्लोट कर रही होती है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रही होती है, और उसके साइड में होता है हैवी सोइलिंग पाइथन। तभी क्वीन मेडुसा उसके पास जाती और बोलती, जाओ जाओ तुम अभी तक नहीं सोई, और क्वीन मेडुसा उसे अपनी गोदी में ले लेती है। तभी जियान की बेटी मतलब जाओ जाओ बोलती, क्या पापा मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे? तो क्वीन मेडुसा उसके गाल को सहलाती हुई बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, पापा तुमसे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी आएंगे। और वो दोनों आसमान की तरफ देखने लगती, और इसी के साथ ये सीन चेंज हो जाता है। और जिन अपनी फर्स्ट टाइम बेटी से कब मिलता उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जाओ जाओ कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो क्यों पावरफुल है। तो जो जाओ जाओ वो पैदा होती करने एक डाउजोंग थी, मतलब जियान की 25 साल की उसने मेहनत एक दिन के अंदर ही बर्बाद कर दी। और साथ ही जो जाओ जाओ को कल्टीवेशन है इस दूरी की कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि जियान से भी ज्यादा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर है डूडी ब्लड लाइन और मेडुसा ब्लड लाइन, और इन दोनों ब्लड लाइन से डूडी अचीव किया जा सकता है। और ऊपर से उसके पास एक साइको बाप जो ये भी नहीं देखेगा उसकी बेटी 2 साल की और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। और ऐसा मैं क्यों बोलूं, उसको जानने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा कि जियान फर्स्ट टाइम कब मिलता है अपनी बेटी से। तो बात उस समय की जब जियान रूक लैंड से वापस फॉलन स्टार पवेलियन आता है, जहाँ पर मास्टर उसे बताते हैं कि जो जिमा एम्पायर वो बहुत ही बड़े संकट में आ चुका है, यान लाइन्स की बजने वाली है बैंड, इस वजह से तुम्हें उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ेगा जिमा एम्पायर। तो जियान बोलता है, मास्टर जल्दी से आप मेरा टिकट काट दो और मुझे पहुंचा दो जिमा एम्पायर। मास्टर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। और अभी के लिए जो जियान है वो पहुंच चुका है डाउजूम के 8 स्टार पर, और वहीं पे जो मास्टर थे उनने भी एक पोर्टल बना दिया था जिमा एम्पायर के लिए। पर साथ ही मास्टर ने यही बताया ये पोर्टल कहाँ खुलेगा इसका पता नहीं है, बस जिमा एम्पायर में खुलेगा। और वहीं पे सीन कट होके आ जाता है यान अलायंस के ऊपर, जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं, जियान का भाई आइस एम्परर, सैंड एम्परर, और ये पे यान अलायंस की लीडर की कुर्सी पे बैठी होती है क्वीन मेडुसा। तो जीटिंग बताता है आज मेरा भाई अगर नहीं आया तो इस जिमा एम्पायर को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के अंदर है 30 डाउजूम, इसलिए उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोगों को अपनी खुद ही जान ले लेनी चाहिए। और जब क्वीन मेडुसा जियान का नाम सुनती है उसके दिल में प्यार और गुस्से के दोनों भाव आने लगते हैं, और अपने मन बोलती है आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने अपने फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई और मेरे ऊपर छोड़ के चला गया, और साथ ही अलायंस का सारा काम भी मेरे ऊपर छोड़ के चला गया, और इसी वजह से मुझे पूरी अकेली यान अलायंस को संभालना पड़ता है। और इसी वजह से मैं अपनी जाओ जाओ को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि इस आदमी को किसी भी चीज की टेंशन ही नहीं है। और साथ ही सभी लोगों से बोलते कि भले हम लोग मर जाएंगे पर किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और फिर सभी लोग नेक्स्ट दिन का इंतजार करने लगते। तभी सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मेडुसा जाओ जाओ को अपनी गोदी में लिए होती, तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जिस वजह से काफी सारी घंटी बजने लगती है। ये देखकर जाओ जाओ बोलती है, मम्मी ये सब क्या हो रहा है और मेरे पापा कब मुझसे मिलने के लिए आएंगे? तो ये सुन के क्वीन मेडुसा उसका सर सहलाती हुई बोलती है, जाओ जाओ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा
पापा तुमसे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी आएंगे और साथ ही मुझे भी एक छोटा सा काम है, उसे मैं खत्म करती तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और फिर जाओ को लिटिल फेरी डॉक्टर को देते हुए बोलती है तुम इसका ध्यान रखना, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें मौका मिलता है तुम यहाँ से इसे लेके चली जाना। और यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो जाओ को ले लेती और क्वीन मेडुसा से बोलती है मुझे भी इस फाइट में शामिल होने दो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं हूँ डाउजोंग 7 स्टार पर और तुम अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग 6 स्टार पर हो। तो इस उनकी क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने जाओ को तुम्हें दिया है, क्योंकि बस मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे लिए जाओ को लेकर यहाँ से चली जाना और इसके फादर को इसे दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसे कुछ भी हो, और अगर इसे कुछ भी हो जाता है तो फिर मैं जियान को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर अभी के लिए तुम इसे बचा के यहाँ से ले जाना, क्योंकि मुझे भी पता है इस फाइट का क्या नतीजा निकलने वाला है। और वहीं पे जो छुटकी सी जाओ होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलने लगती है कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी आपको। तो ये देखिए लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा उसे समझाने लगती है, पर जो जाओ है वो तो जाओ है, इस वजह से क्वीन मेडुसा की एक भी नहीं सुनती और जोर जोर से दौड़ने में लगी रहती है। और तभी क्वीन मेडुसा के पैलेस के ऊपर आ जाता है सामने वाली पार्टी का सबसे पावरफुल बंदा, जो की था मार टर्की बंदा, जो की देखकर क्वीन मेडुसा को पिघल जाता है और बोलता कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी दासी बना के रखूंगा और तेरे साथ फुल मजे करूंगा। और काफी अश्लील बातें करने लगता है क्वीन मेडुसा के साथ। और ये सब सुन के क्वीन मेडुसा भड़क जाती है और अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और बोलती है साले आज तू मरेगा मेरे हाथों। जिसने देखा सामने वाले पार्टी का बंदा अपने सभी डाउजोंग लेवल और डाउजोंग लेवल की वॉरियर को बुला लेता है, जिस वजह से आसमान के अंदर हजारों वॉरियर आ जाती हैं और फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी वो जाओ को लेकर वहां से भाग रही होती है, पर तभी उसके सामने एक डाउजोंग लेवल का एक बंदा आ जाता है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर एक पंच जड़ देती, जिस वजह से वो वहीं पे टाइम बोल जाता है और फिर वहां से भागने लगती है। पर तभी वहां पे 3 और बंदे आ जाते हैं जो कि डाउजोंग पे ही होते हैं और उनमें से एक बंदा हमला कर देता है लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर उस हमले को देखते तो जाओ को गिली की तरफ फेंक देती है, क्योंकि अगर उसके पास जाओ होगी तो वो अपने ट्रू स्ट्रेंथ के अंदर फाइट नहीं कर पाएगी। और वहीं पे गिली जाओ को लेने के लिए जा ही रहा होता है, तभी दूसरी पार्टी का एक बंदा आता है और जाओ को बीच में पकड़ लेता है। ये देखते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और ऊपर से क्वीन मेडुसा चिल्लाती है उसे बचाओ, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वहीं पे जो डाउजोंग लेवल का बंदा होता है एक अटैक को बनाने लगता है जाओ को मारने के लिए, और वो मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक से एक फ्लैश चमकता है और जिस बंदे ने जाओ को पकड़ा होता है उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और जाओ को एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की ने पकड़ रखा होता है। पर जाओ ने अभी के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी होती, तभी वो लड़का बोलता है छोटी बच्ची तुम कौन हो। तो इसे लेकिन जाओ अपनी आंखें खोल लेती और बोलती कि मैं हूँ जियान की बेटी जाओ। ये सुन लेकिन उस बंदे के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो बंदा कोई और नहीं वो था जियान। तभी जाओ जियान की आंखों में देखती और बोलती है क्या तुम मेरे पापा हो। ये सुन लेकिन जियान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जाओ की गालों को सहलाने लगता है। तभी सभी लोगों की नजर जियान के ऊपर पड़ती है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर जो आसमान में खड़ी हुई क्वीन मेडुसा वो गुस्से से आग बबूला होती है और फिर जियान के पास आती और जाओ को छुड़ा लेती और बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी बेटी को छुआ। ये सब देखती जियान एकदम टर्की वाली स्माइल देता और बोलता है तुम मुझसे गुस्सा हो क्या। पर इस बात पे क्वीन मेडुसा कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपना मुंह फुला के दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। ये सब देख के सभी लोग जियान के ऊपर हंसने लगते। तभी गिली बोलता है भाभी तुम जब तक इससे बात मत करना जब तक ये तुमसे शादी के प्रॉमिस नहीं करता है। ये सुनते ही जियान बोलता है गिली तुमने तो अपनी पार्टी बदल ली। तो गिली बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया उसके साथ, इस वजह से उसका ये सब करना तो बनता है क्योंकि तुम उसे अकेले छोड़ के चले गए थे। उसके बाद उसने अकेले तुम्हारी बेटी को संभाला और साथ ही तुम्हारी यान अलायंस को भी संभाला। तुम तो मस्त बढ़िया घूम रहे थे अपना, उससे पूछो उसने ये सब कैसे किया। तो ये सुन के जियान क्वीन मेडुसा के पास जाता है और बोलता है कायलिन यार बात को समझो यार, मैं कोई घूमने थोड़ी ना गया था, और जाकर सीधा क्वीन मेडुसा को झप्पी दे देता है। ये सब देख के सभी के एकदम से होश उड़ जाते हैं क्योंकि जियान ने एकदम सरियाम झप्पी दे दी है क्वीन मेडुसा को। और जो क्वीन मेडुसा होती है वो थोड़ी सी चीखती है और चिल्लाती पर हसीना है आखिर मानी जाती है। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है कि अब मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा, अब तुम अपना मस्त बैठो अपनी जाओ को लेकर। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग चाहती हो कि मुझे जाओ के और भी प्यारे से सीन बताने चाहिए जहाँ पर जाओ फर्स्ट टाइम मास्टर यालो से मिलेगी, क्योंकि मास्टर यालो और जाओ को काफी अच्छा रिलेशन है और साथ ही जियान भी एक्सपेरिमेंट करेगा जाओ के ऊपर, जिस वजह से जो क्वीन मेडुसा होगी वो भड़क जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों को जाओ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो पे करा देना 1K कमेंट, तो मैं जाओ के ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।